अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अदीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना। इसे हम कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को किया था मिलिकन ने, जो कि 1909 में जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इस्तेमाल हुआ और कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। मिलिकन ने सबसे पहले एक मेटेलिक चैम्बर लिया। उस मेटेलिक चैम्बर के उसने दो पोर्शन बनाए, एक पोर्शन ऊपर वाला था और एक पोर्शन इसके बीच वाला था। यानी ये जो पोर्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, ये ऊपर वाला, इसके अंदर उसने यहाँ पर एक एटमाइजर रखा। अब एटमाइजर क्या होता है? एटमाइजर इसके अंदर इस जगह ऑयल था और यहाँ से जब आप इसको इस जगह से जब पुश करते हैं तो ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पर बिखर जाते हैं ऊपर वाले चैम्बर के अंदर। ठीक, इसके नीचे जो चैम्बर था, ये बीच में जो आपको एक लाइन नजर आ रही, ये एक्चुअली ये एनोड था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका कैथोड है, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई किया जाएगा। अब ऊपर वाले हिस्से में एक ऑयल स्प्रेयर था, इसे हम स्प्रेयर भी कहते हैं। ये स्प्रेयर है ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक, अब उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में यहाँ एक्स रेज इंटर हो रहे थे, सामने एक बल्ब लगा हुआ था ताकि यहाँ रोशनी पैदा करे, और यहाँ एक टेलीस्कोप लगा हुआ था जिससे ऑब्जर्व किया जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। अब हुआ ये कि ये जो नीचे वाला चैम्बर है इसके अंदर, इस नीचे वाले चैम्बर में गैस के एटम्स मौजूद थे। ठीक, जो हवा वगैरह जो भी है, ठीक है, यहाँ भी जो मौजूद होगा। ठीक है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अंदर मौजूद थे। अब क्या किया गया कि जब यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया गया तो ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे होने के बाद नीचे की जानिब आने लग पड़ी। ठीक, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये वाले, ये स्प्रे होने के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लग गए और यहाँ से गुजरकर नीचे जाने लगे। ठीक है, तो ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे की तरफ जा रहे थे। अब इस दौरान क्या किया कि एक्सरेज को इंटर किया गया नीचे वाले चैम्बर में, नीचे वाले चैम्बर में एक्सरेज को इंटर किया गया। अब हम जरा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले चैम्बर में जब एक्सरेज को इंटर किया गया तो नीचे वाले चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो एक्सरेज हैं ये जब तेजी से आते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनों को ये अपने साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसने गैस के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ निकाल लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब अटैच हो जाता है एक ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। ये ऑयल ड्रॉपलेट है और दूसरा गैस का मॉलिक्यूल, रेड वाला गैस का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक, अब ये दोनों अटैच हो गए। इस दौरान जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज दिया जाए और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, अब पहले तो ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा रहा था ग्रेविटी की वजह से, और अब इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर अटैच हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज मौजूद होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड था बीच वाला जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसने इस पूरे मॉलिक्यूल को ऊपर की जानिब खींचना
शुरू कर दिया। ठीक है, इस पूरे यानी मॉलिक्यूल से मुराद है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच है, इसको ये निगेटिवली चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और इसके ऊपर जाने को यानी ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन तो छोटा है नजर नहीं आता, लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जाने को यहाँ टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इस तरह मिलिकन ने फिर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मालूम किया था इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। इसे कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो अब मैं इसको दोबारा छोटा कर लेता हूं और अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड को। 1909 में रॉबर्ट मिलिकन ने मालूम किया था चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप के तजुर्बे से। फॉर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस तजुर्बे के लिए ही यूज्ड अ मेटेलिक चैम्बर हैविंग 2 पार्ट्स। उसने एक धाती चैम्बर इस्तेमाल किया जिसके 2 पार्ट्स थे। ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट। ठीक, इन अपर पार्ट देयर इज एन एटमाइजर। ऊपर वाले पार्ट में ये एक एटमाइजर है जिसे स्प्रेयर भी कहते हैं, और स्प्रेयर विच स्प्रेज ऑयल ड्रॉप्स। इसमें से ऑयल ड्रॉप्स निकल रहे हैं, ये ऑयल ड्रॉप से पीले वाले। इन लोअर पार्ट टेलीस्कोप, और नीचे वाले पार्ट में आपको यहाँ पर टेलीस्कोप नजर आ रहा है। ठीक, फॉर लुकिंग ऑयल ड्रॉप्स, जिसके जरिए हम ऑयल ड्रॉप्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा निचले वाले हिस्से में बल्ब भी दिया हुआ है, ये ब्लू वाला। ठीक है, ताकि यहाँ रोशनी हो और हम अंदर की चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। नंबर 3, एक्सरे फॉर हिटिंग एटम ऑफ गैस प्रेजेंट इन चैम्बर। और तीसरी चीज जहां पर एक्सरेज इंटर होंगे जो इस, ठीक है, हिट करेंगे गैस के मॉलिक्यूलों को जो नीचे चैम्बर में मौजूद होंगे, जो मैंने आपको यहाँ समझा दी। एक्सरेज हिट करेंगे ये गैस के मॉलिक्यूल्स को और उनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। एक्सरेज फॉर हिटिंग एटम्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन चैम्बर। एक्सरेज इंटर होंगे जो गैस के मॉलिक्यूलों को हिट करेंगे निचले हिस्से में। नंबर 4, इसमें क्या है, एट बॉटम कैथोड, और नीचे यहाँ पर एक कैथोड दिया जिसपे निगेटिव चार्ज। इन मिड सेक्शन चैम्बर हैज एनोड प्रोवाइडेड विद अ होल इन इट। बीच में ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला जिसके बीच में एक सुराख है। ठीक, अब नंबर 3 में पढ़ते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को। ऑयल ड्रॉप्स वर स्प्रेड इन अबव सेक्शन। तेल के कतरों को ऊपर के सेक्शन में स्प्रे किया गया। These oil drops entered into lower part by a small hole। ये ऑयल ड्रॉप्स निचले वाले हिस्से में दाखिल हो गए उस सुराख से जो एनोड में था। यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स नीचे की जानिब दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से नीचे इंटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नंबर 4, इन लोअर पार्ट एक्सरेज हिट गैस एटम्स प्रेजेंट इन चैम्बर। निचले हिस्से में एक्सरेज हिट करेंगे गैस के एटम्स को एंड नॉक आउट देयर इलेक्ट्रॉन्स, और उनके इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम अटैच विद ऑयल ड्रॉप्स, और ये ऑयल ड्रॉप्स के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन, ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल, ऑयल के कतरे जब नीचे आ जाएंगे तो फिर गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर जो हिट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को, ये एक्स रेज जब हिट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और इन तेल के कतरों के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब इस जगह आपको ऑयल ड्रॉप प्लस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्या हुआ, नंबर 5, these electrons were moving down by gravitational force with velocity given। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जमीन की कशिश की वजह से, और इनकी वेलोसिटी ये थी। ठीक है, इसको हम v1 कहेंगे क्योंकि आगे फिर एक बार और हमें वेलोसिटी को शो करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इनका इक्वल था या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था mg के, यानी मास और ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन का मास होगा और जितनी उस पर ग्रेविटी होगी उसी मिकदार से, उसी हिसाब से ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक,
When electric field was on, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, then electron attached with oil drops, तो इलेक्ट्रॉन जो जुड़े हुए थे तेल के कतरों के साथ मूव अपवर्ड, अब वो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया तो ऑयल ड्रॉप और इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाना शुरू कर देंगे अपवर्ड। ठीक है, एज दे आर अट्रैक्टेड बाय एनोड, क्योंकि एनोड इनको खींच लेगा। द अपवर्ड वेलोसिटी इज गिवन एज, और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को हम यूं शो करेंगे, v2 इज इक्वल टू, सही, अब मैंने यहाँ पर H और इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया -mg। अब इस इक्वेशन के क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी 2 है वो -mg का मतलब है मास और ग्रेविटी की तरफ जो पहले वेलोसिटी थी, माइनस का मतलब है उसके खिलाफ, यानी पहले ये नीचे जा रहे थे, अब खिलाफ का मतलब ये है कि नीचे नहीं जाएंगे बल्कि -mg का मतलब है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ये -mg का मतलब है यानी ऊपर की तरफ जाएंगे ग्रेविटी के खिलाफ। ठीक, और H यहाँ पर क्या है, H यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है और E इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक, M यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को शो करता है और G यहाँ पर ग्रेविटी को शो करता है, और V तो आपको पता है वेलोसिटी है, रफ्तार है। ठीक है, तो अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आया। ठीक है, तो इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यानी v1 इज इक्वल टू mg, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 पर, v2 इज इक्वल टू -he -mg। सही, अब -mg प्लस mg के साथ यहाँ पर कट सकता है। ठीक है, यानी काट भी सकते हैं या इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं। हमने मालूम क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इक्वेशन में इस तरफ ले आएंगे, तो अब ये आपको इक्वेशन इस तरह से नजर आएगा, चार्ज को यहाँ ले आए। ठीक, और ये ऊपर वाला mg अपनी जगह अगर मौजूद हो और नीचे वाला -mg भी अपनी जगह मौजूद हो, और E को हम इस तरफ लेके आ गए, H अभी तक नीचे मौजूद है, और V1 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे वो यहाँ नीचे चला जाएगा, और V2 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रहा है। अगर इस इक्वेशन में हम ये मास और ग्रेविटी इनकी वैल्यूज को लगा दे, या इसको हम काट भी सकते हैं इसको छोड़कर, तो V2 की वैल्यू लगा दे V1 की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हो जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ G, V1, V2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन कैलकुलेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इन वैल्यूज को पुट करके चार्ज मालूम हो सकता है। स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 1.59 10⁻⁻19 कूलम। उस वक्त जो सबसे कम चार्ज मालूम किया गया वो ये था, क्लोज टू 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और ये रिसेंट वैल्यू है जो आजकल हमें मालूम है। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ चार्ज टू मास रेशियोज एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का 1.75 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसे आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हमने आज मालूम किया 1.602 10⁻19 कूलम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मालूम करना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही इक्वेशन ये लगा लेंगे। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो हमने मालूम किया ये है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे जी, हमें मालूम है कि चार्ज टू मास रेशो तो यही है 1.758 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब हमने मालूम करना है इसका मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास को इक्वेशन में इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और चार्ज को हम
दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये मास को मैं इक्वेशन में इस तरफ ले आया और चार्ज जब इस तरफ आएगा तो वो बटे में चला जाएगा। 1758 मल्टीप्लाई 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमने अभी मालूम कर लिया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये वाला है 1.602 10⁻19 कूलम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 1.602 को डिवाइड करेंगे 1.758 पर। ठीक, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है में इसको जरा हम डिवाइड करके आपको बता देता हूं। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.911। ठीक, अब ये 10⁻⁻19 और ये भी अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻11। ये जब ऊपर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा 0.911। अब 10⁻, इसको 10 बेस को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा -1019 और -11। तो 0.911 10⁻⁻19 और 11 ये हो गए 20 और कितने हो जाएंगे तकरीबन आई थिंक 30 हो रहे हैं, -30। ठीक है, 19 और 11 ये प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा -30। अब हम इससे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 9 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग के मुताबिक इस अशारिया को हमेशा अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, अशारिया को हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त ये अशारिया 0 डिजिट के बाद है, लिहाजा हम इसे नॉन जीरो के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9.11 10⁻31। अब ये 31 क्यों हुआ -30 से? ठीक है, यहाँ देखिए आपने डेसिमल पॉइंट को जब यहाँ शिफ्ट किया तो पहले 0.9 था, अब 9 हो गया। तो चूंकि आपने यहाँ से वैल्यू को बढ़ा दिया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ वैल्यू को कम कर देंगे। यहाँ जब हमने वैल्यू को बढ़ा दिया तो यहाँ वैल्यू को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो ये अब आया चार्ज ऑन ये मास हम मालूम कर रहे थे। ठीक है, तो मास इसका है इलेक्ट्रॉन का 9.11 10⁻31 किलोग्राम पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है। ठीक है, और इसे हम ग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मास हमने मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी फायदा हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर पसंद आया, नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस केमिस्ट्री की किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।